नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आर्टिकल 19 इंडिया की तरफ से मैं सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ मौजूद हूँ। रमाशंकर विद्रोही की एक बड़ी मशहूर कविता है, मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। वो कहते हैं पगले, आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ कि अगर भगवान ज़मीन पर जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। दरअसल ये बगावत है, ये विद्रोह है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और ये हज़ारों हज़ार किसान सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर भूखे प्यासे और उनमें से बहुतेरे नंगे पांव अगर दिल्ली की सरहद तक पहुँच गए हैं तो इसका एक मतलब है और इसका एक मकसद है। वो क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या मांगते हैं? अपने मेहनत के पसीने से उगाए हुए अनाज से, जिससे पूरे मुल्क का, पूरी इंसानियत का पेट भरता है, जिनकी वजह से हमारे बच्चे पलते हैं और जिनकी वजह से यह कायनात बची हुई है, वो अगर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमको हमारी फसलों का वाजिब दाम दे दो, तो क्या वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं? मेरा जवाब है नहीं। लेकिन किसानों से पूछना पड़ेगा कि वो आखिर क्या चाहते हैं। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, ये क्या लिखा हुआ है पंजाबी में? हमारे हिंदी के दर्शक हैं, उनके लिए बताइए ये क्या लिखा ये हुआ है? हिंदी में लिखा है, जो एमएलए एमपी है उनकी जो पेंशन है वो 2 से 3 लाख है। ठीक है जी। जो हम लोग मजदूरी करते हैं, मैं मजदूरी करता हूँ, मेरी तनख्वाह जो है 8 से 10 हज़ार रुपये है, 12 घंटे है। वो क्यों है? जो मतलब कि इससे नीचे लिखा है बोनस जो देते हैं, बोनस फंड वगैरह जो सब कुछ बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? और जो मतलब किसान को भी बोनस मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, जो पेंशन तो किसान को तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि पेंशन दे तो रहे हैं 2000 रुपये। ये फैक्ट्री की बात हो रही है, ये फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो मतलब कि फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनकी बोनस फंड सब कुछ बंद हो गया है। वो हो रहा है क्यों? जो फैक्ट्री लिमिटेड फैक्ट्री है, हीरो ले लो, A1 ले लो, ये SPS हॉस्पिटल ले लो, ये सब प्राइवेट जा रहे हैं। क्यों? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो किसानों के साथ साथ मजदूरों का भी है? हाँ, मजदूरों का है, मजदूरों का भी है। किसान मजदूर एक हैं। ये किसान मेहनत करते हैं, सुबह सुबह 4 बजे जाते हैं, कस्सी लगाते हैं, पानी लगाते हैं। हम भी सुबह शाम जाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। आप कहाँ से आए? लुधियाना से। अकेले आए हैं या नहीं, अकेले आया हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है। घर को जिंदा मार के, मेरे भाई बुई मेरे बोलचाल नहीं है, मैं घर को जिंदा मार के सीधा मैं यहाँ पे आ गया। सोनीपत में देखा सा किसानों पे गंदा पानी डाला जा रहा है। मेरे से रहने गया भैया, मैं पंजाबी हूँ, खून जाग पड़ा। एक बात पे मोदी साहब का धन्यवाद करूँगा कि हम हम थे 5 उंगली, उन्होंने हमें एक मुट्ठी बना दिया। जब हमारी मुट्ठी इकट्ठी होगी हमें कोई नहीं हरा सकता। हमें किसी चीज़ की यहाँ दिक्कत नहीं है। वो मेरे बाबे नानक का लंगर लगा हुआ है, उधर देखिए, उधर मेरे बाबे नानक का लंगर लगा हुआ है। सारे मुल्क का राशन खत्म हो सकता है, मेरे बाबे नानक का लंगर नहीं खत्म हो सकता। मेरे बाबे नानक का लंगर नहीं खत्म हो सकता। अच्छा, आप क्या मांगते हैं सरकार से? सरकार से यही, जो मतलब कि ये सबसे पहले तो MP और MLA इनकी पेंशन बंद करो। अच्छा, जब इनकी पेंशन, लेकिन किसानों की मांग में तो ये शामिल नहीं है। किसानों की मांग में शामिल नहीं है। किसानों के ये भी तो किसानों में काम में आएगा, बहुत सारे बुजुर्गवार मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं और क्या मान लिया जाए तो वो यहाँ से लौट जाएंगे। क्या मान ले सरकार तो आप कहेंगे कि अब हम घर जाएंगे? हाँ, सरकार तो काले कानून रद्द करते हैं ना, फिर जावांगे करे। और अगर मान लीजिए कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल लग गए, साल का राशन लाया ट्राली दे विच। बाबा जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 73 साल। 73 साल। हाँ। आप 73 साल की उम्र में यहाँ आंदोलन करने आए हैं, आपको रोका नहीं किसी ने? ना रोका नहीं किसी ने। अच्छा, आपके बच्चे हैं? बच्चा 1.25 लाख किया। अच्छा, तो आप भी तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि किसानों की मांग मानी नहीं जिन्ना चिर तक तिन्ने रद्द ना होए उन्ना चिर असीं नहीं जाना। मर जाना मंजूर है, पिंड नहीं जाना उन्ना चिर। क्यों? रद्द करा के जाएंगे। अच्छा, किसान अड़े हुए हैं कि जब तक कि कानून
रद्द नहीं हो जाता, पूरी तरीके से सरकार वापस नहीं लेती, समझौते की कोई सूरत किसानों की शर्त पर नहीं निकलती, तब तक कि वो वापस नहीं जाएंगे। आपकी उम्र बाबा जी कितनी है? मेरी 60 साल है जी। 60 साल के हैं हाँ आप। जी। आप इतनी दूर से आए हैं, यहाँ रहने में दिक्कत नहीं होती आप? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ छोड़ के आए हैं। हमने घर से बोल के आए हैं कि हम जब तक कानून तीनों वापस नहीं ले लेते मोदी साहब, तब तक हम घर नहीं आएंगे। अच्छा, घर की औरतों ने रोका नहीं? हाँ जी, घर वालों ने मुझे भेजा है कि ये हमारा नुकसान है, जब हमारी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, धरती माता साडी माँ है, जब धरती माता साडी को धरती माता को बुरी आँख से देखेगा, हम उसकी आँख निकाल देंगे। क्या बात है। और कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं और उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कब तक इस आंदोलन को चलाएंगे? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭਰਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ वापस नहीं ले लेंदा। यहाँ आप किसी भी किसान से बात कर लीजिए, आप किसी बच्चे से भी बात कर लीजिए, वो यही कह रहा है कि जब तक कि कानून वापस नहीं होता, जब तक कि ये फैसला वापस नहीं होता 3 कानूनों का जो नए एग्रीकल्चर एक्ट के नाम पर मोदी सरकार रातों रात ले आई है, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे वो 2 दिन में सरकार कर ले, चाहे 2 साल तक, हम यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से अपनी शर्तों पर फैसला लेकर जाएंगे। आर्टिकल 19 सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ मौजूद है और हम आपको पल पल की खबरें देंगे और बताएंगे कि किसान वाकई कितनी मुश्किल में है, वो कितना बेचैन है और सरकार के पास उसे दरकिनार करने का विकल्प अब बच नहीं गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।